तारीख 1 जून सन 2022 दिन बुधवार। इस वक्त आपसे मेरे मनमौजी श्रोता मौजूद हैं अपने पसंदीदा चैनल TV9 डिजिटल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। और मैं हूं आपकी सी ही बेलाग बात और बानगी बयान करने वाला आपका हम सफर हम जुबान संजीव चौहान। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 3 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। परिणाम मगर ढाक के 3 पात ही रहा है। रूस हो, यूक्रेन या फिर नाटो संगठन के देश अथवा ब्रिटेन या अमेरिका, सबके सब अपनी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे बांधे ही सत्ता के सिंहासन का स्वामी बनने के सपने संजोकर बेकसूर इंसानों को बम बारूद से बर्बाद करने पर आमादा हैं। मतलब जंग कभी न किसी की सगी हुई, न रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग किसी इंसान की सगी हो रही है। जो बात हम और आप कर रहे हैं, दरअसल यह समझना तो उन देशों को चाहिए जो जंग की तपिश में बीते 3 महीने से झुलस रहे हैं। सोचना उन्हें चाहिए जो यूक्रेन और रूस को खूनी जंग के मोर्चे पर अड़ाकर खुद अपने अपने घरों में बैठकर हंसते खेलते इंसानों की बिछती हुई लाशों को देखकर तालियां बजा रहे हैं। बहरहाल जंग शुरू करने का तो दोनों तरफ की सेनाओं को पता होता है कि जंग कब शुरू करनी है, लेकिन जंग खत्म कब होगी ये वक्त के अलावा किसी और को नहीं पता होता है। यही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में भी लागू हो रहा है। इसी बीच एक रूसी खुफिया अधिकारी ने दुनिया में वो खबर लापट की है जिसने अच्छों के होश फाख्ता कर दिए हैं। खबर है कि 69 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके आगे अमेरिका, ब्रिटेन व नाटो संगठन में शामिल तमाम ताकतवर देश पानी मांग रहे हैं, वे पुतिन अब वक्त के हाथों कमजोर होने की कगार पर हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि अभी तक भले ही रूसी राष्ट्रपति के सिपहसालारों ने अधिकृत रूप से न की हो, मगर सच तो ये भी है कि धुएं के निशान वहीं मौजूद मिलते हैं जहां कभी आग लगी होगी। ऐसे में रूसी खुफिया अधिकारी के हवाले से छनकर बाहर आई उस खबर को सिरे से खारिज या फिर नजरअंदाज कर देना आसान नहीं होगा, जिसने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी के अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। इतना ही नहीं, इसी अधिकारी के हवाले से मीडिया में चर्चित खबरों की माने तो व्लादिमीर पुतिन को काफी पहले आगाह कर दिया गया था कि वे इंसानी बदन में बेहद तेजी के साथ बढ़ने वाले कैंसर की चपेट में हैं, जो पुतिन को अब बामुश्किल 3 साल का वक्त जीने के लिए और देगी, जिसमें से काफी समय गुजर भी चुका है। मतलब क्या ये कहा या समझा जाए कि अमेरिका और ब्रिटेन से ताकतों की रूह फना कर डालने वाले व्लादिमीर पुतिन इस इंसानी दुनिया में अब चंद दिन के मेहमान हैं। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSB के अधिकारी के हवाले से बाहर आ रही खबरों के मुताबिक इस कैंसर की जानलेवा बीमारी के चलते पुतिन की आंखों की रोशनी भी तेजी से कम होने लगी है। मतलब जब पुतिन की मिलिट्री जीत की उम्मीद में बीते 3 महीने से यूक्रेन से जूझ रही है, तब पुतिन की जिंदगी का हर लम्हा कम होने के कगार की ओर दौड़ रहा है। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बयान के जरिए इन सभी खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सर्गेई लावरोव ने रविवार को राष्ट्रपति पुतिन के बीमार होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब रूसी राष्ट्रपति पुतिन न मौत की ओर बढ़ रहे हैं, न ही उनकी आंखों की रोशनी कम होने की खबरें सच्ची हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तो फिर व्लादिमीर पुतिन को लेकर इस तरह की खबरें कौन, क्यों और किस मकसद से बाहर लाकर उड़ा रहा है। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक FSB अधिकारी ने ब्रिटेन में रहने वाले पूर्व रूसी जासूस बोरिस कारपिचकोव को एक संदेश में पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में ताजा जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें बताया गया है कि वे यानी व्लादिमीर पुतिन सिर दर्द से पीड़ित हैं। वे जब भी टीवी पर दिखाई देते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए बड़े साइज के अक्षरों में लिखे गए कागज के टुकड़ों की जरूरत होती है। मतलब कागज पर बड़े अक्षरों में वही शख्स लिखकर पढ़ेगा जिसे सामान्य साइज के अल्फाजों को पढ़ने में असुविधा हो रही हो। खबरों की आगे माने तो उनकी यानी कि रूसी राष्ट्रपति की नजर भी गंभीर रूप से कमजोर होती जा रही है। इस बाबत हाल में ही मेट्रो एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पुतिन के अंग अब अनियंत्रित रूप से कांपते रहते हैं। वहीं कुछ वक्त पहले ही एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि पुतिन ने अपने पेट में एक ऑपरेशन भी कराया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रूस की विदेशी मीडिया सेवा से जुड़े टेलीग्राम चैनल जनरल SVR को ये जानकारी दी गई है। हालांकि वहीं दूसरी ओर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने देश के राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में अटकलों का अब तक हर बार खुलकर खंडन ही किया है। एक शीर्ष रूसी राजनयिक ने फ्रांस के प्रसारक TF1 के एक सवाल का जवाब देते हुए हाल में ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि समझदार लोग इस व्यक्ति में किसी तरह की बीमारी या बीमारी के लक्षण देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि पुतिन आने वाले अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2022 में 70 वर्ष के हो जाएंगे।
वे रोजाना सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। कोई इस कदर गंभीर रूप से बीमार शख्स आखिर कैसे सार्वजनिक रूप से आमजन को दिखाई दे सकता है? पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसी रूसी राजनयिक ने अपने दावे को बल देते हुए आगे कहा है कि आप उन्हें यानी राष्ट्रपति पुतिन को स्क्रीन पर कभी भी देख सकते हैं, उनके भाषण पढ़ और सुन सकते हैं। मतलब साफ है कि जब तक रूसी राष्ट्रपति भवन से कोई अधिकृत जानकारी हासिल न करवाई जाए, तब तक व्लादिमीर पुतिन सी ताकतवर शख्सियत के बारे में इस तरह के बेसर पैर की बातों को बकवास से ज्यादा कुछ भी समझना, कोरी ना समझी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मतलब साफ है कि जब तक रूसी राष्ट्रपति भवन से कोई अधिकृत जानकारी हासिल न करवाई जाए, तब तक व्लादिमीर पुतिन सी ताकतवर शख्सियत के बारे में इस तरह बेसिर पैर की बातों को कोरी बकवासी समझा जाए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए, क्योंकि आपके बेशकीमती कमेंट्स ही तो मेरी और मेरे पॉडकास्ट की ताकत हैं।